हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अरविंद एनालिसिस में। इस वीडियो में एडिटोरिया करंट अफेयर 2021 का टॉप 100 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1 और 2 का, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है, खासकर बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए रामबाण है। तो इसे आप लोग खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है और इसकी कीमत मात्र 60 रुपया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। इस दोनों को दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए। रिया प्लस मित्री तो शांति भंग, तो यही इसी ट्रिक से आप लोग याद कीजिएगा। नंबर 2, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है आवास एवं शहरी मंत्रालय मामले द्वारा इसकी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, इस दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका आंसर है रूस। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है लखनऊ। नंबर 5, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता कौन रहा? तो यूएस ओपन कौन जीता? डेनियल मेदवेदेव। किस देश से संबंधित है? रूस से। 4 ग्रैंड स्लैम होता है एक साल में, कौन कौन? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। टॉप के 3 ग्रैंड स्लैम कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। और लास्ट जो यूएस ओपन है डेनियल मेदवेदेव जीता है। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया नोवाक जोकोविच हो गया, फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच हो गया और विंबलडन ओपन भी नोवाक जोकोविच हो गया। सिर्फ यूएस ओपन डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। और नोवाक जोकोविच किस देश से है? सर्बिया से है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में पहली बार आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो इसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि में महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है सुब्रमण्यम भारती। यानी 7 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो इसका आंसर है चंडीगढ़। ठीक से इसको देखिएगा, एयर प्यूरीफायर टावर है यहाँ पे, टावर, इसलिए चंडीगढ़ हुआ, नहीं दिल्ली नहीं मार करके आइएगा। 9 नंबर में क्या है? यूएस और जापान के अतिरिक्त हाल ही में किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है क्या? ऑस्ट्रेलिया के साथ। देखिए भारत 2+2 वार्ता किस किस देश के साथ करता है? अमेरिका के साथ करता है, रूस के साथ करता है और जापान के साथ करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है। 10 नंबर देखते हैं क्या है? यूएस ओपन 2021 में महिला एकल विजेता कौन रहा? यूएस ओपन 2021 का महिला एकल विजेता, तो इसका आंसर है कौन? रादुकानु है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर रिफाइनरी का निर्माण कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है डी, उत्तराखंड में। ठीक, 11 का डी। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्था द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। उसके बाद 13 नंबर में अमेजन द्वारा भारत किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर है गुजरात है। ठीक, तो 14 नंबर देखते हैं, हाल ही में नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सा सुनिश्चित सही है? गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, सही है। आर्यन रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, ये भी सही है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, ये भी सही, यानी आंसर डी हो जाएगा इनमें से भी। 15 नंबर देखते हैं, पुस्तक गीत गोविंद जयदेव डिवान्स उड़ीसी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, 15 नंबर का। तो इसके बाद 16 नंबर देखते हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल किससे संबंधित है? तो वायु प्रदूषण के नियमन से है, यानी 16 का सी हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? 17 नंबर का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़, बाजरा मिशन छत्तीसगढ़। तो इसके बाद 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर की स्थापना करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो इसका आंसर है इंग्लैंड। तो इसके बाद 19 नंबर, भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री की बैठक हुआ, वो किस देश में हुआ? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। और 20 नंबर देखते हैं, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल की? तो झुरोंग, इसका झुरोंग से ही लगता है ये चीन का होगा, तो इसका आंसर है क्या होगा? चीन हो जाएगा 20 नंबर का। इसके बाद 21, हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय या संस्थान द्वारा लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर है भारतीय सेना के द्वारा किया गया। 21, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाता है? तो समर्पण दिवस किसके पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इसमें जन्मदिन पर, पुण्यतिथि पर।
भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक, तो लुधियाना इसका आंसर हो जाएगा 23 का। तो इसके बाद 24, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है 24 का, क्या 24 का हो जाएगा आपका अरुंधति सुब्रमण्यम। उसके बाद 25, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित किया गया? भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ पे किया गया? लेह में किया गया। 26 देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च किया गया? किसके द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च किया गया? छत्तीसगढ़ के द्वारा। 27 नंबर, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है 40। पहले कितना था? 36 था 2020 में, इस बार कितना 40 हुआ है। ठीक। उसके बाद 28 नंबर, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 में बड़े राज्यों में किस राज्य का शीर्ष स्थान रहा? तो इसका आंसर है जस्टिस में कौन है? महाराष्ट्र है। 29 नंबर, फरवरी 2021 में किस राज्य सरकार में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? मांडू महोत्सव कहाँ पे होता है? ये मध्य प्रदेश में होता है। ठीक। 30 नंबर देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है SN सुब्रमण्यम। तो इसका क्या हो जाएगा? SN सुब्रमण्यम। उसके बाद श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका आंसर है केरल। श्रम आंदोलन से जुड़ा संग्रहालय, म्यूजियम जिसे बोलते हैं। उसके बाद 32, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने वाला चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे, किस देश में किया जाएगा? वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। उसके बाद 33 में क्या है? जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है वह किस देश में खोजी गई? ये इंडोनेशिया में खोजी गई प्राचीन गुफा की खोज। उसके बाद समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह में किया गया? कोच्चि, मुंबई, चेन्नई या विशाखापत्तनम? तो इसका आंसर है चेन्नई बंदरगाह में। 35 देखते हैं, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड किससे सम्मानित किया गया? नाइटहुड से। तो ये ब्रिटेन की ही है, कौन? लुइस हैमिल्टन। और क्या चलाता है? ये मर्सिडीज चलाता है। उसके बाद 36, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है? इसका आंसर है लाइफलाइन एक्सप्रेस। 37 में क्या? निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी को ऑल वन वुमेन्स पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? तो एयर इंडिया का है ये। ठीक। 37 हो गया। 38 देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का बी हो जाएगा। कृषि के लिए है ना, कृषि यानी मिट्टी और जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की गई। 39 देखते हैं, 39 क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया गया? दोधन बांध किस नदी पर? केन-बेतवा नदी पर, यानी 39 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं, किस वर्ष तक भारत ने उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए घोषणा किया है? रसायन मंत्रालय ने घोषणा किया है उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो इसका आंसर होगा 2023 तक। ठीक, यानी 40 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसके बाद 41 नंबर देखते हैं, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किया था। क्या गया है? वो कहाँ पे होगा? गुलमर्ग में होगा। पहला कहाँ पे हुआ था? लेह में हुआ था। और दूसरा खेलो विंटर गेम्स कहाँ पे होगा? गुलमर्ग में। 42 देखते हैं, 42 क्या? फरवरी 2021 में किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण हुआ? ये तो युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? भारत और अमेरिका के साथ होता है। 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया? तो इसका आंसर है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी 43 का सी हो जाएगा। उसके बाद 44 का चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? तो चैलेंज उपग्रह किस देश का है? जो लॉन्च किया है रूस ने किया है। तो किस देश का है? ट्यूनीशिया हो जाएगा। ट्यूनीशिया देश का है चैलेंज 1 जो रूस ने प्रक्षेपित किया है। 45 में BBIN मोटर वाहन समझौता निम्नलिखित में से किस देश के साथ शामिल नहीं है? यह शामिल है म्यांमार के साथ नहीं है। म्यांमार के साथ नहीं है। देखिए इसमें नाम में ही देश शामिल है। पी से हो गया बांग्लादेश, बी से हो गया भूटान, आई से हो जाएगा इंडिया और एन से हो जाएगा नेपाल।
तो इन दोनों के बीच मोटर वाहन समझौता हुआ है। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला चंडीगढ़ है केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। 47 का सी हो जाएगा। 48 का रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को। एक भी है, 14वां के कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू ही है। उसके बाद 49 युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नांगला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। 50 नंबर देखते हैं। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया गया? इसका आंसर है तिबिलिसी जॉर्जिया। तो 50 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2 में पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे और बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील्स का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन व्हील्स का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पे? दुबई में। 26 और 29 अगस्त के बीच मलाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ? तो ये 4 देशों के मध्य हुआ था। इस बार कौन शामिल हुआ? ऑस्ट्रेलिया ने। कौन कौन? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 4 देश क्वाड, जिसे क्वाड नाम से जाना जाता है। ठीक। उसके बाद 3 नंबर में क्या? अब्दुल रज्जाक गुनराह को वर्ष 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसका संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर है तंजानिया से है। ठीक, 3 का हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? तो मिशन वात्सल्य की शुरुआत किस में, कहाँ की गई? मिशन वात्सल्य महाराष्ट्र में किया गया। ठीक, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। उसके बाद 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या? टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाज से है। उसके बाद हाल ही में किसी ICICI बैंक की MD और CEO के रूप में चुना गया? तो आंसर है संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। 7 नंबर, 2021 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो जेनेवा में किया गया। देखिए विश्व आर्थिक मंच का है ना, हर बैठक जेनेवा में ही होता है और वहाँ विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा में ही है। यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सर्वाधिक प्रभावित देशों के प्रथम स्थान कौन है? मध्य अमेरिकी गणराज्य रहा। सही है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है। ये भी सही है। भारत का स्थान 26वां रहा। ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और 9 नंबर देखते हैं। अगस्त 2021 में निधन हुए निम्नलिखित में से संलग्नित नहीं है? कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री था। ये भी सही है। ये सही है। वासुदेव प्रांजपे भारतीय क्रिकेटर था और कोच भी था। सही है। अशोक संघ क्या है? चंद्रशेखरन भारत के हॉकी खिलाड़ी। ये गलत है, ये हॉकी खिलाड़ी नहीं था। ओम ए नाम्बियार भारत के एथलेटिक कोच। ये सही है। तो कौन आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। कौन? सुलेमित नहीं है, तो इसलिए सी होगा आंसर। उसके बाद 10 नंबर देखते हैं। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? समृद्ध कार्यक्रम किसके द्वारा किया गया? 10 का कितना हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है ना, समृद्ध कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके बाद 11 नंबर में देखते हैं। किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमिक मिशन की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है डी, केरल। 12वें नंबर देखते हैं। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? असम का। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की है? तो आहार क्रांति मिशन की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने की है। 13 का ये हो जाएगा। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरण ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो ये आंसर है फेसबुक के साथ। ठीक। 15 नंबर, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ पर बनाया जाएगा? ये बेंगलुरु में बनाया जाएगा। तो आंसर डी हो गया। अब 16 नंबर हो जाएगा। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। पंख अभियान मध्य प्रदेश। उसके बाद 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या है? तो इसका आंसर वैल्यूइंग वाटर हो जाएगा, यानी 17 का बी हो जाएगा।
18 नंबर देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नाउ द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है डी है RSN सिंह। RSN सिंह ने एंटी नेशनल किताब लिखा। उसके बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है हिमाचल में। ठीक। 20 नंबर क्या? मार्च 2021 में भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? जल पर्यावरण आएगा तो इसका जापान मारिएगा। ठीक। 21 हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी। तो इसका आंसर है 22 का ए नंबर, हिंद महासागर में। जीनोम मैपिंग शुरुआत कहाँ पे होगा? किस महासागर में? हिंद महासागर में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वो। हाल ही में केंद्र सरकार ने खास सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार करने के लिए किस ऐप का लॉन्च किया गया है? तो मेरा राशन लॉन्च किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनोवेशन में होगा तो कर्नाटक होगा आंसर। हमेशा कर्नाटक ही रहता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? बी हो जाएगा अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अजय माथुर को। के बाद 26 का हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? भाविना पटेल का संबंध पैरा टेबल टेनिस से है, यानी 26 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसके बाद 27 भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जाएगा? तो इसका आंसर है तेलंगाना में। 28 किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो इसका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ये हो जाएगा। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में है, तो 29 का क्या हो जाएगा? आंसर अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, महाराष्ट्र। फ्रूट केक आंदोलन कहाँ पे? महाराष्ट्र में चर्चा में रहा। उसके बाद किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। भांग की खेती को वैध दिया है कौन? हिमाचल प्रदेश ने। उसके बाद 32 किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो इसका आंसर है बी, रूस। 33 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया जाएगा जिसमें भारत के विदेश मंत्री भी भाग लेंगे? तो इसका आंसर क्या है? 33 का ए हो जाएगा, ताजिकिस्तान। ठीक। ताजिकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया का कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेगा। भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण करेगा? तो इसका आंसर है अमेरिका। इसके बाद 35 पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की गई जो मानव निर्मित है, कहाँ पे किया गया? ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में किया गया, तो आंसर सी हो गया। उसके बाद हो जाएगा SCO सदस्य देशों द्वारा पापवीर एंटी टेरर 2021 का युद्धाभ्यास किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन नल्ला पाकिस्तान में किया गया और इसमें भारत की सिर्फ 2 ही सेना भाग लिया था और सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, SCO सदस्य देशों का। उसके बाद 37 T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो इसका आंसर है विराट कोहली। 38 के बिरला फाउंडेशन द्वारा मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया। कौन है वो जिसे सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया? ये शरण कुमार लिम्बाब्वे है। ठीक। 39 हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? तो इसका आंसर है अमेरिका। देखिए सबसे ज़्यादा भारत है ना तेल का आयात करता है, कहाँ से? इराक से। उसके बाद अभी कर रहा था, दूसरा नंबर पे था कौन? सऊदी अरब, उसको छोड़ दिया अमेरिका अभी दूसरा आपूर्तिकर्ता बन गया है भारत का। अब 40 नंबर देखते हैं। किस देश और किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया? तो इसका आंसर है दिल्ली। 40 का। 41 दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है तान्हाजी को, यानी 41 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसके बाद 42 जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
वे लोकसभा में 8 बार सांसद थे, सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके, ये भी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी आंसर। ठीक, 43 देखते हैं। 43 में क्या है, हाल ही में एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका आंसर है जय शाह को। 44 में क्या है, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है 7, ठीक, यानी सी। उसके बाद इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है नासा के साथ। ठीक, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो इसका आंसर है कनाडा। उसके बाद 47 देखते हैं। 47 में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? तो आकांक्षा पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? 47 के क्या आंसर होगा? सी हो गया, कर्नाटक। आकांक्षा पोर्टल कर्नाटक। ठीक, उसके बाद 48, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास SHWAS स्वास और आरोग्य ऋण AROG आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? ये पूछता है, लखनऊ में है। वही सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो ये हो जाएगा भी आकार की रिकवरी। 50 नंबर देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड्स विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये किससे है? रविन्द्रनाथ टैगोर से है। कम समय में जितना हो सके करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स पर ध्यान दें, क्योंकि करंट अफेयर्स में लगभग 20 क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।